हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। जो भी हमारे देश में बुजुर्ग होते हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा की हो जाती है, वो सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। हमारी सरकार पूरा प्रयत्न करती है कि कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट्स दिया जाए। बट आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा कि समाज में जितने भी इनके बच्चे होते हैं, ये इनको अपने घर से निकाल देते हैं, या फिर जो भी आजकल की जनरेशन है इनके साथ बदतमीजी पब्लिकली करना शुरू कर देती है। अब इसी चीज़ को बचाने के लिए हमारे देश में पहली बार सीनियर सिटीजन कमीशन गठित किया गया है। तो देश में पहली बार किया गया है, अपना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कौन से राज्य ने ये कमीशन गठित किया है ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए समझते हैं कि किस राज्य ने पहली बार सीनियर सिटीजन कमीशन को गठित किया है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। आइए इस क्लास में समझते हैं। तो केरल पहला राज्य है जिसने इस प्रकार का सीनियर सिटीजन कमीशन को गठित किया है, और नाम है केरल स्टेट सीनियर सिटीजन कमीशन बिल 2025। राइट। अब इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं कि इस कमीशन को लाने के पीछे उद्देश्य क्या है, क्यों लाया गया है इसको। पहले तो ये समझ लेते हैं, जो केरला की स्टैट्यूटरी बॉडी है उसने इस कमीशन को गठित किया है। ठीक। और केरल हमारे देश का पहला राज्य हो गया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस राज्य ने ऐसा कमीशन गठित किया है। तो राज्य है केरल। अब देखिए केरल ने ही क्यों किया है, क्योंकि केरल में जो मैक्सिमम आबादी है वहां पे जो लोग हैं वो 60 साल से ऊपर की एज के हैं। तो ऐसी कुछ घटनाएं वहां पर आई हैं जहां पर जो सीनियर सिटीजन हैं उनके साथ बदतमीजी हो रही है, उनके साथ हैरेसमेंट हो रहा है। ठीक है, उनको उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। तो इसी चीज को प्रोटेक्शन करने के लिए वहां के सरकार ने, केरल स्टेट की जो गवर्नमेंट है, वहां के लोगों ने, वहां की सरकार ने इस कमीशन को गठित किया है, जिससे कि उद्देश्य है कि वहां के लोगों को, वहां के सीनियर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके राइट्स के लिए उनको अवेयर किया जाए। अगर उनके साथ कोई बदतमीजी हो रही है, किसी प्रकार का कोई हैरेसमेंट हो रहा है, मोलेस्टेशन हो रहा है, तो उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए। ये उद्देश्य है इस कमीशन का। ठीक है, आपको मैंने सारी चीजें बता दी हैं, एम ये सब क्यों आया गया है। अब कुछ फीचर्स जान लेते हैं, कुछ कि इस कमीशन के अंतर्गत किन किन बातों को ध्यान दिया जाएगा। पहला है पॉलिसी एडवाइजरी। अब इसमें क्या होगा कि सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाई जाएगी। उस पॉलिसी का उद्देश्य सिर्फ यही होगा कि हमें जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं केरल स्टेट में, उन लोगों को वेलफेयर करना है, उनके कहीं ना कहीं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको अच्छे से रहन सहन कर रखने के लिए, कि इन केस अगर उनके बच्चों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया है तो ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि उनको एक अच्छा घर मिले, अच्छा खाना पीना मिले, अच्छी फैसिलिटीज दी जाए। ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएगी इस कमीशन के द्वारा। दूसरी है एड्रेसिंग ग्रीवेंसेस, यानी कि अगर कोई शिकायत की जा रही है किस संबंध में, कि उनके साथ बदतमीजी हो रही है, या उनको अकेला छोड़ दिया गया है उनके बच्चों के द्वारा, या उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, या उनको अनदेखा किया जा रहा है, ऐसे अगर कुछ चीजें हो रही है, कोई शिकायतें आ रही है, तो उस शिकायत को भी दूर करना। अगर कोई भाई कंप्लेंट करने कोई पुलिस स्टेशन आ गया तो पुलिस की ड्यूटी हो जाएगी, अगर कमीशन में लिखा है कि अब पुलिस इस चीज के संबंध में अपनी कार्यवाही करेगी। ठीक है। स्किल यूटिलाइजेशन। अब यहां पे क्या है, सीनियर सिटीजन्स हैं तो उनके पास ऑब्वियसली उनका इतने सालों का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, स्किल होगा। तो उस स्किल की वजह से उनकी जो स्किल होगा उस स्किल को अपनी पॉलिसी में ड्राफ्ट किया जाएगा, जिससे कि केरल स्टेट के डेवलपमेंट में भी हेल्प मिले। ठीक है। लीगल एड एंड प्रोटेक्शन फैसिलिटीज एक्सेस टू लीगल सपोर्ट फॉर सीनियर सिटीजन्स फेसिंग अब्यूज और प्रॉपर डिस्प्यूट। अगर जैसे जैसे, ये बात तो आप सबको पता ही होगा, जैसे जैसे माँ बाप बूढ़े होते चले जाते हैं, प्रॉपर्टी तो उन्हीं के नाम होती है, पर बच्चे क्या चाहते हैं कि जल्दी से बस प्रॉपर्टी हमें मिल जाए, बाकी हम फिर अपने पेरेंट्स को बाहर कर देंगे। अब कोई भी अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है, चाहे आपका प्रॉपर्टी से संबंधित हो या किसी और चीज से संबंधित हो, ऐसे में लीगल एड उनको प्रोवाइड की जाए। हमारे कानून में, इवन आपको भी पता है, BNSS में प्रावधान है कि आपको फ्री लीगल एड दी जाएगी। ठीक है। अगर आपके पास इतने पर्याप्त संसाधन नहीं है कि आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड दी जाएगी, और इस कमीशन में भी ये चीज ड्राफ्ट करी गई है। अवेयरनेस कैंपेन्स। अब लोगों को, आप लोगों को भी पता है कि बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनको अपने अधिकार के बारे में ही नहीं पता, उनको इतनी एजुकेशन ही नहीं है। तो हो सकता है ये सीनियर सिटीजन्स भी उन्हीं कुछ लोगों में से एक हैं जिनको अपने अधिकार के बारे में ना पता हो। तो इस कमीशन का काम है कि ऐसे लोगों को अवेयर करना कि आपका क्या अधिकार है और अधिकार को आप कैसे ले सकते हैं। इस चीजों को उनको पढ़ा लिखा के एजुकेट किया जाए, जिससे उन्हें अपने अधिकार के बारे में पता चल जाए। पीरियोडिकल रिपोर्ट्स सबमिट्स रेगुलर रिपोर्ट्स एंड सजेशंस टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर पॉलिसी इंप्रूवमेंट। अगर कोई पॉलिसी की जरूरत है या ऑलरेडी कोई पॉलिसी है और उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कि आजकल केरल स्टेट में इन पॉलिसी की आवश्यकता है जिससे सीनियर सिटीजन्स को हेल्प मिल सके, मदद मिल सके, तो ऐसी पीरियोडिकल रिपोर्ट
ये जो कमीशन है बनाएगा और ये रिपोर्ट सीधा जाएगी राज्य सरकार के पास, यानी कि केरल स्टेट के पास, और फिर वो राज्य सरकार देखेगी कि इस पॉलिसी में किन किन चीजों की जरूरत है जिससे कि सीनियर सिटीजन्स को हेल्प मिल सके। अब देखिए ये जो बिल है, ऊपर वाली बातें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अभी जो बिल है इसके अंतर्गत 3 लोग होंगे, जिसमें से एक होगा आपका चेयरपर्सन और 2 होंगे आपके मेंबर्स। अब ये यहाँ पे सुनिश्चित किया गया है कि इस बिल के अंतर्गत आपको एक मेंबर तो एससी या एसटी कैटेगरी का लेना है, दूसरा मेंबर आपको लेना है कोई महिला, ठीक, ये तो आवश्यक है। और जितने मेंबर होंगे ये खुद अपने आप में सीनियर सिटीजन्स होंगे, यानी कि सीनियर सिटीजन्स का दुख वो ही समझ पाएगा जो खुद ही सीनियर सिटीजन होगा। ऐसा नहीं होगा कि यंग मेंबर्स को रखा जाएगा, ठीक है, यानी कि इस कमीशन में, इस आयोग में जितने भी मेंबर्स होंगे वो खुद सीनियर सिटीजन्स होंगे। अब यहां पे बोला गया है जो चेयरपर्सन होगा वो उसका कितना टेन्योर होगा, उसकी अवधि कितनी होगी, 3 साल की, यानी जब से वो अपॉइंट हुआ है तब से लेकर अगले 3 साल तक वो काम करेगा। और जो चेयरपर्सन है उसकी जो रैंक है वो इक्विवेलेंट होगी जो आपका गवर्नमेंट का सेक्रेटरी रैंक का कोई अधिकारी होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट में सेक्रेटरी रैंक का जो भी अधिकारी है उसकी सेम पावर होगी जो इस कमीशन में भी अपना चेयरपर्सन होगा। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। सीनियर सिटीजन कमीशन कौन से स्टेट ने गठित किया है, तो राज्य है अपना केरल। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी।